हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के ओपिनियन पोल के बारे में। तो इस वीडियो में सभी सीटों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। आखिरकार किस जिले से किस पार्टी को कितनी सीटें जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको भी पता चलेगा कि किस जिले से किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें तक जा सकती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वहीं दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिख दीजिएगा। दोस्तों, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वही दोस्तों, एबीपी न्यूज के सी वोटर के सर्वे की बात करें तो सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, हमारे ओपिनियन पोल पर हम नजर डालें कि हमारे हिसाब से किस जिले से कितनी सीटें जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक अनुमान लगाने वाले हैं कि हमारे हिसाब से कितनी कितनी सीटें रह सकती है। तो दोस्तों, 75 जिलों के बारे में आइए जान लेते हैं और एक करके सबसे पहले हम बात करेंगे आगरा की। तो दोस्तों, आगरा में टोटल 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से बीजेपी के खाते में 5, एसपी के खाते में 3, बीएसपी के खाते में 1, कांग्रेस और अदर के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, आगरा के बाद हम अम्बेडकर नगर की तरफ चलते हैं। तो अम्बेडकर में टोटल 5 विधानसभा सीटें और दोस्तों, हमारे अनुमान के मुताबिक 1 पर बीजेपी, 1 पर एसपी और 3 सीटें यहाँ से बीएसपी निकाल सकती है। क्या दोस्तों, इसके अलावा कांग्रेस और अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा अगले जिले आजमगढ़ की हम बात करें। जी दोस्तों, आजमगढ़ एसपी का गढ़ भी माना जाता है और हमारे हिसाब से 10 में से 6 पर समाजवादी पार्टी जबकि 3 पर बीएसपी। वहीं आपको बता दूं कि यहाँ से हमारे हिसाब से बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों, पिछली बार भी बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें जीती, लेकिन आजमगढ़ से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इसके अलावा 1 सीट पर कांग्रेस रह सकती है, अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। दोस्तों, बलिया की हम बात करें तो बलिया में टोटल 7 विधानसभा सीटें, बीजेपी 5, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। इसके अलावा कांग्रेस और अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। क्या दोस्तों, बलिया के बाद बाराबंकी की हम बात करें तो बाराबंकी में टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, 6 में से हम बात करें 4 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। बाकी सभी पार्टियां 0 यानी कि अदर और कांग्रेस के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। बाराबंकी के बाद बिजनौर की हम बात करेंगे तो बिजनौर में टोटल 8 विधानसभा सीटें। दोस्तों, 8 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, कांग्रेस और अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। दोस्तों, देख सकते कि अब तक हमने 45 सीटों के बारे में जानकारी ली है, जिनमें से 19 सीटों पर बीजेपी, 15 सीटों पर एसपी, बीएसपी 10 सीटों पर, कांग्रेस 1 सीट पर, अदर के खाते में अब तक कोई भी सीट नहीं आई है। दोस्तों, हम देखें तो बीजेपी और एसपी में टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। क्या दोस्तों, बीएसपी को भी हम कमजोर नहीं मान सकते। तो आइए दोस्तों, अगली सीटों के बारे में, अगले जिलों के बारे में जान लेते हैं। अगला जिला है चंदौली। चंदौली में 4 सीटें हैं, जहां पर 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। बाकी जो 2 अदर पार्टियां हैं, कांग्रेस और अदर, उनके खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। दोस्तों, अट्टा में भी 4 सीटें हैं, यहाँ पर भी बीजेपी 2, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। इसके अलावा किसी भी पार्टी के खाते में और कोई सीट नहीं जाएगी। इसके अलावा फर्रुखाबाद में भी 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर भी बीजेपी 2 सीटें निकाल सकती है, जबकि एसपी को 1 सीट, इसके अलावा 1 सीट अदर पार्टी के खाते में यहाँ से जा सकती है। बीएसपी और एसपी का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर की हम बात करें, जहाँ टोटल 3 है। 3 में से हमारे हिसाब से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, इसके अलावा किसी अदर पार्टी का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं वीडियो में और गोंडा की हम बात कर लेते हैं। तो गोंडा में टोटल 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, अदर पार्टियां 0-0 सीट रहने वाली हैं। दोस्तों, गोंडा के बाद हापुड़ा की हम बात कर लेते हैं। तो हापुड़ा में टोटल 3 विधानसभा सीटें और हमारे हिसाब से 3 में से बीजेपी यहाँ से 2 सीटें आराम से निकाल लेगी, जबकि 1 सीट बीएसपी को जाएगी। यहाँ से समाजवादी पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा और न ही कांग्रेस के खाते में कोई भी सीट जाएगी। दोस्तों, अब तक आप देख सकते हैं कि 70 सीटों में से 33 सीटों पर बीजेपी, 21 सीटों पर एसपी, वहीं 14 सीटों पर बीएसपी, 1 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर अदर पार्टी अब तक आ चुकी है। दोस्तों, अभी कई सीटें और कई जिलों के बारे में जानकारी लेना बाकी है। तो आगे बढ़ते हैं और जालौन की बात कर लेते हैं। तो जालौन में टोटल 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, इसके अलावा किसी भी पार्टी के खाते में और कोई भी सीट नहीं जाएगी। दोस्तों, अमरोहा की 4 में से हम देखें तो 2-2 सीटें बीजेपी और एसपी के खाते में रहने का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस, बीएसपी, अदर के खाते में यहाँ से कोई भी सीट नहीं जाएगी। आगे बढ़ते हैं और कानपुर नगर की हम बात कर लेते हैं। कानपुर नगर में आपको बता दूं कि टोटल 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 4 पर बीजेपी, 4 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस। जी दोस्तों, कानपुर नगर की 10 सीटों का कुछ इस प्रकार समीकरण रह सकता है। हमारे अनुमान के मुताबिक अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। दोस्तों, कानपुर नगर के बाद खीरी की हम बात कर लेते हैं। तो
खीरी में टोटल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 सीटों की बात करो तो 2 सीटों पर एसपी, 1 सीट पर बीएसपी, अदर पार्टियां 0 यानी कि कांग्रेस वहीं अदर कोई भी पार्टी हो उनके खाते में खीरी से कोई भी सीट नहीं जाएगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लखनऊ की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की 9 सीटों का समीकरण इस प्रकार रह सकते हैं। बीजेपी 6, समाजवादी पार्टी 2, बीएसपी 1, कांग्रेस अदर के खाते में कोई भी सीट लखनऊ से नहीं जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ के बाद मैनपुर की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुर की बात करो तो 4 में से 3 समाजवादी पार्टी के खाते में, बीजेपी यहाँ से 0 रह सकती है दोस्तों। 1 सीट जा सकती है बीएसपी के खाते में, बाकी किसी भी पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। तो अब तक हम देखें तो उत्तर प्रदेश की 108 सीटों की बात हमने की है, जिनमें से 52 पर बीजेपी, 35 पर समाजवादी पार्टी, 18 सीटों पर बीएसपी, 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर अदर। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी भी वापसी कर सकती है। अभी कई जिलों के बारे में बात करना बाकी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मेरठ की हम बात कर लेते हैं। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीएसपी। इसके अलावा किसी अदर पार्टी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों मुजफ्फरनगर की हम बात करते हैं। मुजफ्फरनगर में जैसे कि आपको पता है कि किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर हमें देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार मुजफ्फरनगर से 6 की 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीएसपी, अदर सभी पार्टियां 0। दोस्तों रायबरेली की हम बात करते हैं तो रायबरेली में 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 1 पर बीजेपी, 4 पर समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस, बीएसपी 0, अदर पार्टियां हैं वो भी 0। दोस्तों रायबरेली के बाद संभल की हम बात करते हैं। संभल भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 4 में से इसी हिसाब से 3 सीटें उनके खाते में, 1 सीट बीएसपी। यहाँ से बीजेपी एक बार फिर से खाता नहीं खोल पाएगी। इसके अलावा कांग्रेस अदर का भी खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों शाहजहांपुर की हम बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं हमारे हिसाब से। 1 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, 2 पर बीएसपी, कांग्रेस अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। तो सिद्धार्थनगर की हम बात करें तो सिद्धार्थनगर में टोटल 5 सीटें हैं। 3 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, बाकी कांग्रेस अदर का भी यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों अब तक देख सकते हैं कि 142 सीटों में से 63 सीटों पर बीजेपी, जबकि 51 सीटों पर आ चुकी है समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी। जबकि बीएसपी की बात करें तो 24 सीटें उनके खाते में भी आ चुकी हैं, जबकि 3 सीटें कांग्रेस, 1 सीट अदर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। आइए दोस्तों अगले जिले जान लेते हैं सुल्तानपुर की। यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, 2 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। दोस्तों अलीगढ़ की हम बात करें तो अलीगढ़ में 7 विधानसभा सीटें, अलीगढ़ की 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी। इसके अलावा बीएसपी, कांग्रेस अदर का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों अमेठी की 4 में से 3 की बात को तो एसपी, 1 पर बीएसपी। जी हाँ दोस्तों, अमेठी में हमारे हिसाब से इस बार बीजेपी, कांग्रेस अदर का खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों अमेठी के बाद बागपत की हम बात करें तो बागपत में टोटल 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 सीटें बीजेपी आराम से यहाँ से निकाल सकती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस भी यहाँ से निकाल सकती है। यानी कि बीएसपी, एसपी अदर के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बागपत के बाद आगे बढ़ते हैं और बलरामपुर की बात कर लेते हैं तो बलरामपुर में टोटल 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 सीट पर बीजेपी, 3 सीटों पर एसपी, जबकि इसके अलावा अदर किसी भी पार्टी के खाते में बलरामपुर से सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। बरेली की 9 सीटों में से 5 पर भाजपा, जबकि 2 सीटों पर एसपी, 2 सीटों पर बीएसपी। इसके अलावा कांग्रेस अदर के खाते में 0-0 सीट रह सकती है। दोस्तों अब तक हमने 174 सीटों के बारे में जानकारी ली है, जिनमें से 77 सीटों के साथ बीजेपी आगे चल रही है, जबकि उसके जस्ट पीछे 65 सीटों पर एसपी, 27 सीटों पर बीएसपी, 4 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर अदर। बीजेपी और एसपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, ज्यादा अंतर अब नहीं बचा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बदायूं की हम बात कर लेते हैं। बदायूं में टोटल 6 सीटें हैं, 3 पर भाजपा, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। इसके अलावा कांग्रेस अदर 0-0। दोस्तों चित्रकूट की बात करूं तो 2 की 2 सीटें यहाँ से भाजपा ले जा सकती है। इसके अलावा अदर पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी, चाहे एसपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो या अदर हो। दोस्तों इटावा की 3 में से 2 पर भाजपा, 1 पर एसपी, बाकी सभी पार्टियां 0। फतेहपुर में 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। इसके अलावा बीएसपी, कांग्रेस अदर के खाते में 0-0 सीट रहने का यहाँ से अनुमान है। दोस्तों गाजियाबाद की हम बात कर लेते हैं तो गाजियाबाद में 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर एसपी, 1 सीट पर बीएसपी। इसके अलावा कांग्रेस अदर 0-0। दोस्तों अब हम बात करते हैं गोरखपुर की। जी हाँ दोस्तों, तो गोरखपुर में टोटल 9 विधानसभा सीटें, 9 में से हम देखें तो 5 सीटों के साथ बीजेपी, 2 सीटों के साथ एसपी, 2 सीटों के साथ बीएसपी भी यहाँ से लीड बना सकती है।
दोस्तों अब तक हम देखें तो 205 सीटों के बारे में हमने जानकारी ली है, जिनमें से 96 सीटों के साथ बीजेपी सबसे आगे, जबकि 73 सीटों के साथ एसपी, 31 सीटों के साथ बीएसपी भी आगे हो चुकी है, जबकि 4 सीटों के साथ कांग्रेस, 1 सीट अदर के खाते में। दोस्तों आगे की सीटों के बारे में जानकारी लें उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगला जिला है हरदोई। हरदोई में 8 सीटें हैं, 8 में से 3 पर भाजपा, 4 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, बाकी सभी पार्टियां 0। दोस्तों इसके अलावा जौनपुर की 9 में से 4 पर भाजपा, जबकि 5 सीटों के साथ एसपी रह सकती हैं सबसे आगे जौनपुर से, 9 में से 5 पर एसपी, इसके अलावा 4 पर बीजेपी, इसके अलावा किसी अदर पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। दोस्तों कन्नौज की 3 में से तीनों पार्टियों के खाते में 1-1 सीट रहेगी, बीजेपी, एसपी और बीएसपी के खाते में, कांग्रेस अदर 0-0। इसके अलावा कासगंज में 3 सीटें हैं, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, इसके अलावा अदर सभी पार्टियां कांग्रेस, बीएसपी अदर 0-0। दोस्तों कुशीनगर की 7 में से हम देखें तो 4 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, कांग्रेस अदर 0। दोस्तों इसके अलावा महाराजगंज की 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी आराम से लीड बना सकती है, जबकि 1 सीट पर एसपी भी यहाँ से जीत सकती है। दोस्तों हम देखें अब तक 240 सीटों में से 113 सीटों में बीजेपी, जबकि 88 सीटों के साथ एसपी भी पास में आ चुकी है, 34 सीटों के साथ बीएसपी है, जबकि 4 सीटों के साथ कांग्रेस, 1 सीट के साथ अदर पार्टी यहाँ से रह सकती हैं। आगे जान लेते हैं मथुरा की। मथुरा में टोटल 5 विधानसभा सीटें। दोस्तों 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 सीटों के साथ एसपी, इसके अलावा सभी पार्टियां 0। मिर्जापुर की 7 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, 2 पर बीएसपी। तो मिर्जापुर का कुछ इस प्रकार हाल रह सकते हैं, कांग्रेस अदर 0-0। पीलीभीत की 4 में से 2-2 सीटें बीजेपी और एसपी के खाते में रह सकती हैं। पीलीभीत से इसके अलावा बीएसपी, कांग्रेस अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों रामपुर की हम बात करते हैं। रामपुर भी समाजवादी पार्टी के गढ़ में से आता है, जहां 5 में से 4 सीटें आराम से वो यहाँ से निकाल सकती हैं, जबकि 1 सीट यहाँ से बीजेपी भी निकाल सकती है। इसके अलावा बीएसपी, कांग्रेस अदर का खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों संत कबीरनगर की 3 में से 2 पर भाजपा, 1 पर एसपी, इसके अलावा सभी पार्टियां 0। शामली की 3 में से 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, यहाँ से बीजेपी कोई भी सीट जीतती हुई नजर नहीं आ रही हमारे अनुमान के मुताबिक। इसके अलावा कांग्रेस अदर का भी यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों अब तक हमने 267 सीटों के बारे में जानकारी ली है, जिनमें से 123 पर भाजपा, 102 पर एसपी, 37 सीटों के साथ बीएसपी भी रह सकती हैं, 4 सीटों पर के साथ कांग्रेस, 1 सीट अदर पार्टी। तो सीतापुर की 9 सीटों आंकड़ा आपके सामने है, 6 पर भाजपा, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, बाकी सभी पार्टियां 0। दोस्तों इसके अलावा उन्नाव की 4 सीटों में से 1 पर भाजपा, 2 सीटें एसपी, जबकि 1 सीट यहाँ से कांग्रेस भी निकाल सकती है, बीएसपी 0 अदर 0। दोस्तों इसके अलावा प्रयागराज की हम बात करें, जहाँ 12 विधानसभा सीटें, 12 में से हम देखें तो 8 सीटें बीजेपी यहाँ से निकाल सकती हैं, जबकि 3 सीटें एसपी, 1 सीट बीएसपी, इसके अलावा कांग्रेस और अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों प्रयागराज के बाद ओरिया की हम बात करें, 3 सीटें हैं, 1-1 सीट तीनों पार्टियों के खाते में रहेगी, भाजपा, एसपी और बीएसपी, इसके अलावा कांग्रेस अदर 0। दोस्तों बहराइच की 7 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, 2 पर बीजेपी, 4 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, कांग्रेस 0 अदर 0। दोस्तों बांदा की 4 सीटों में से 3 पर भाजपा, 1 सीट के साथ आपको बता दूं कि एसपी रह सकती हैं, जबकि इसके अलावा अदर पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। अब तक हमने 306 सीटों के बारे में जानकारी ले ली है, जिनमें से 144 सीटों के साथ भाजपा आगे, जबकि उसके जस्ट पीछे एसपी 115 सीटों के बाद, जबकि 41 सीटों के साथ बीएसपी, 5 सीटों के साथ कांग्रेस, 1 सीट अदर। दोस्तों इसके अलावा बस्ती की 5 में से 3 पर भाजपा, 2 पर एसपी, बाकी सभी 0। बुलंदशहर की 7 में से 4 पर भाजपा, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, बाकी कांग्रेस अदर 0-0। दोस्तों देवरिया में भी 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां से 5 पर भाजपा, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, इसके अलावा बाकी पार्टियां 0। दोस्तों फैजाबाद की 5 में से 1 पर भाजपा, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, में 1 सीट अदर पार्टी भी यहाँ से निकाल सकती है, जबकि कांग्रेस यहाँ से कोई भी सीट नहीं जीतेगी। दोस्तों फिरोजाबाद की 5 में से 3 पर भाजपा, 2 पर एसपी, बाकी सभी पार्टियां 0-0 रहेगी, जबकि गाजीपुर का आंकड़ा कुछ इस प्रकार है, 7 में से 5 पर भाजपा, 2 पर एसपी, एक बार फिर से बाकी सभी पार्टियां 0-0 सीटें रह सकती हैं। दोस्तों अब तक हमने 342 सीटों के बारे में जानकारी ली है, जिनमें से 165 पर भाजपा, 126 सीटों के साथ एसपी, जबकि 44 सीटों के साथ बीएसपी, 5 सीटों के साथ कांग्रेस, 2 सीटों के साथ अदर पार्टीज। दोस्तों इसके अलावा हमीरपुर की 2 सीटें जो कि 2 की 2 एसपी के खाते में रहेगी, जबकि हाथरस की 3 सीटों के बारे में बात करूं तो 1 पर एसपी, 2 पर बीएसपी, यानी कि यहाँ से भी बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, जबकि कांग्रेस और अदर का भी नहीं खुलेगा। दोस्तों झांसी की 4 में से 2-2 सीटें बीजेपी और एसपी के खाते में रहेगी, बाकी सभी पार्टियां 0, जबकि कानपुर देहात का आंकड़ा भी कुछ इसी प्रकार रह सकता है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर एसपी,
जी हाँ दोस्तों, कौशाम्बी की 3 में से 2 पर भाजपा, 1 सीट के साथ एसपी, जबकि बाकी सभी पार्टियां 0। दोस्तों ललितपुर की 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है हमारे हिसाब से, बाकी सभी पार्टियां 0, बीजेपी 0, बीएसपी 0, कांग्रेस 0, अदर 0। दोस्तों अब तक हम देखें 360 सीटों के बारे में 171 सीटों के साथ भाजपा आगे, जबकि 136 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, 46 सीटों के साथ बीएसपी, 5 सीटों के साथ कांग्रेस, 2 सीटों के साथ अदर पार्टी। दोस्तों आगे कुछ और जिलों की बात करें, मोहम्बा की 2 सीटें बीएसपी ले जा सकती हैं, बाकी एसपी, बीजेपी, कांग्रेस, अदर 0। दोस्तों मऊ की 4 में से 3 पर एसपी, 1 पर भाजपा, बाकी सभी पार्टियां 0। मुरादाबाद की 6 सीटों में से 3 पर एसपी, 1 पर बीजेपी, 1 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस। यहाँ का आंकड़ा कुछ इस प्रकार रह सकते हैं, जबकि प्रतापगढ़ का आंकड़ा 7 में से 2 सीटें, तीनों पार्टियां 1 सीट अदर पार्टियां, यानी कि 2 सीट बीजेपी, 2 एसपी, 2 बीएसपी, कांग्रेस 0, 1 अदर। दोस्तों सहारनपुर की 7 में से 3 सीटें एसपी, 3 सीटें भाजपा, 1 सीट बीएसपी, कांग्रेस 0, अदर 0। दोस्तों भदोही की 3 में से 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, बाकी सभी पार्टियां 0। दोस्तों देख सकते हैं कि अब तक हमने 389 सीटों के बारे में जानकारी ली है, जिनमें से 178 सीटों के साथ भाजपा आगे, लेकिन अभी बहुमत से दूर नजर आ रही है, जबकि 149 सीटों के साथ एसपी दूसरे नंबर पर, बीएसपी 53, जबकि 6 सीटें कांग्रेस, 3 सीटें अदर पार्टीज। दोस्तों बहुमत का आंकड़ा 202 सीटें हैं, लेकिन अभी किसी भी पार्टी को ये आंकड़ा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। श्रावस्ती की 2 सीटें भाजपा ले जा सकती है, जबकि सोनभद्र की 4 सीटें भाजपा ले जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दोनों जिलों में भाजपा सारी की सारी सीटें ले जा सकती हैं, जबकि वाराणसी की 8 में से 7 सीटें आराम से भाजपा निकाल लेगी, जबकि 1 सीट एसपी के खाते में भी यहाँ से जा सकती है। दोस्तों ओवरऑल हम देखें तो सभी सीटों के बारे में हमने जानकारी ले ली है, जिनमें से 403 सीटों में से 191 सीटों के साथ भाजपा, 150 सीटों के साथ एसपी, 53 सीटों के साथ बीएसपी, 6 सीटों के साथ कांग्रेस, 3 सीटों के साथ अदर। दोस्तों ये था एक हमारा अनुमान, एक ओपिनियन पोल। आपके हिसाब से ये ओपिनियन पोल कितना सटीक साबित हो सकते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, 403 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें भाजपा, लेकिन बहुमत के आंकड़े से अभी दूर नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी भाजपा होती हुई नजर आ रही है और बहुमत के काफी करीब भी नजर आ रही है। दोस्तों आपके हिसाब से ये कितना सटीक साबित हो सकता है, हमारा अनुमान कितने % तक हम सही साबित हो सकते हैं, हमें कमेंट कर बताइए। वहीं आपका ओपिनियन पोल 403 सीटों में से क्या रह सकता है, इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को नहीं किया लाइक, तो फटाफट से कर दीजिएगा।